गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और श्रीमती चंद्रावल गुप्ता महाविद्यालय देवघर भाषण की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है संगीत का परिचय। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हम संगीत के परिचय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। संगीत के परिचय में हमने उसके अंतर्गत पढ़ा था, संगीत के परिचय के अंतर्गत हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 है, उसके बारे में देखेंगे कि संगीत एक प्राचीन कला के रूप में माना जाता है। संगीत को एक प्राचीन कला के रूप में हम संज्ञा दे सकते हैं। संगीत एक प्राचीन कला के रूप में मानी जाती है, यानी संगीत को हम प्राचीन कला कह सकते हैं। यानी इस संगीत की जो रचना है वो आदिकाल से ही चली आ रही है। जब पशु पक्षियों के जो कलरव थे, पशु पक्षियों की जो चहचहाट थी, झरनों की जो बहाव थे, नदियों की कलकल थी, इस प्रकार से इसको हम प्राचीन कला की संज्ञा दे सकते हैं। संभवतः संगीत का जन्म सभी भाषाओं से पूर्व हुआ होगा, ऐसा अनुमान माना जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब से भाषा का जन्म नहीं हुआ था, उन भाषाओं से पहले ही संगीत का जन्म हो चुका था। अतः संगीत एक सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। अतः संगीत को हम सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाते हैं। तो हम लिख देते हैं संभवतः, ताकि आपको याद रहे। संभवतः संगीत का जन्म सभी भाषाओं संगीत का जन्म सभी भाषाओं से पूर्व हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। अतः यह एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है। संगीत के द्वारा मानव में अंतर आत्मा की अनुभूति होती है। संगीत के द्वारा मानव ने अंतर आत्मा की अनुभूति होती है। संगीत प्रत्येक व्यक्ति के धर्मनिरपेक्ष विस्तृत विचारधारा प्रदान करती है। आगे लिख देते हैं, संगीत प्रत्येक व्यक्ति में धर्मनिरपेक्ष विस्तृत विचारधारा का प्रदान करती है। यानी संगीत के द्वारा व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। इस दृष्टि से संगीत एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भी माना जाता है। इस दृष्टि से संगीत एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भी है। अतः यह धर्म, जाति, वर्ण आदि को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह धर्म, जाति, वर्ण, विचार आदि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र
हैं। यानी संगीत को हम प्रत्येक व्यक्ति जो निरपेक्ष रूप से मान सकता है, इस तरह से संगीत एक अंतर्राष्ट्रीय विषय माना जाएगा। यह धर्म, जाति, वर्ण या विचार आदि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है। संगीत विचारों की सार्वभौमिक भाषा मानी जाती है। संगीत है, यह संगीत विचारों की सार्वभौमिक भाषा है। यानी सभी के विचारों को समझाया जाता है संगीत के अंदर, चाहे वो मनुष्य के हो, पशु पक्षी के हो, या जो निर्जीव वस्तु हैं, झरने हैं, नदियां हैं, उन सभी की जो भाषा है, उसके विचार है, उसको इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाती हैं। जो हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देखेंगे और कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जाए, उस स्थान पर हमको जो सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही संगीत संपूर्ण मानव जाति को पूर्ण रूप से आनंदित करता आ रहा है। आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति प्राप्ति के रूप में यह विषय माना जाता है। संगीत एक कला के रूप में हम देखते हैं, इसके दो पार्ट किए हैं। संगीत कला के रूप में और दूसरा बताया है संगीत विज्ञान के रूप में। संगीत विज्ञान के रूप में, पहला संगीत कला के रूप में और दूसरा है संगीत विज्ञान के रूप में। इसके परिचय के आधार पर संगीत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है संगीत कला के रूप में और दूसरा है संगीत विज्ञान के रूप में। कला के रूप में इसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं, तो संगीत एक कला है, यह व्यक्तियों में समाहित होती है। इसके अंदर कहा गया है कि संगीत एक कला है और यह व्यक्तियों में समाहित होती है। कला किसके अंदर होती है, व्यक्तियों के अंदर ही समाहित होती है। कला के क्षेत्र में भावनाओं तथा विचारों का महत्व बहुत अधिक है। कला के क्षेत्र में भावनाओं तथा विचारों का महत्व पाया जाता है। इसके अंतर्गत अतः संगीत भावनाओं से परिपूर्ण माना जाता है। कर्ण प्रिय संगीत व्यक्ति के आंतरिक विचारों एवं भावनाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। जो कानों को प्रिय लगता है संगीत, वो संगीत व्यक्ति की जो आंतरिक भावनाएं हैं, आंतरिक जो विचार है, उसको पूर्ण रूप से विकास करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, आगे हम लिख देते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति का जनक संगीत ही है। कला और संगीत एक दूसरे के पूरक से पर्यायवाची माना जाता है। कला और संगीत एक दूसरे के संगीत विषय, कला और संगीत विषय एक दूसरे से पर्याय माने जाते हैं। यानी इसके द्वारा जो कर्णप्रिय संगीत है उसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। और जो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य शिवम और सुंदर, सत्य वास्तविक की सुंदरता है कि अभिव्यक्ति का जनक संगीत ही माना जाता है। दूसरा बताया है वेदय, वो है संगीत विज्ञान के रूप में, कि संगीत को हम कला के रूप में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उसको विज्ञान के रूप में हम किस प्रकार से कह सकते हैं।
संगीत कला के साथ साथ एक विज्ञान भी माना जाता है। अतः कहा जाता है कि संगीत कला और विज्ञान दोनों हैं। संगीत के अंतर्गत गणित की भांति कठिन नियम होते हैं। इसको हम विज्ञान इसलिए कह सकते हैं कि संगीत के अंतर्गत गणित की भांति कठिन नियम होते हैं। यानी जो व्यक्ति संगीत सीखता है उसको उस संगीत के अंतर्गत कितनी मात्राएं प्रयोग की जाती हैं, उन मात्राओं का लय ताल क्या होगा, उस मात्रा को कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी जैसे नियम गणित के अंदर होते हैं वैसे ही नियम संगीत विषय के अंतर्गत भी माने जाते हैं। जिस प्रकार हम गणित में जोड़ घटाना प्रारंभ से कठिन सूत्रों की बाल सीखते हैं, जैसे जिस प्रकार हम गणित के अंदर सबसे पहले जोड़ को सीखते हैं, उसके बाद घटाने को सीखते हैं, फिर गुणे को सीखते हैं, फिर भाग को सीखते हैं। इस प्रकार प्रारंभ में कठिन तथा सूत्रों को बाद में सीखते हैं। प्रारंभ में सरल होंगे उनको सीखेंगे और बाद में जो कठिन सूत्र होंगे उनको सीखते हैं। उसी प्रकार संगीत के अंदर प्रारंभ में जो कठिन और सरल नियम होते हैं उनको सिखाया जाता है, उसके बाद में उनके जो दुर्लभ नियम होते हैं, जो कठिन नियम होते हैं उनको सिखाया जाता है। इस प्रकार संगीत भी विषय वस्तु को सरल से कठिन की क्रम में ले जाता है। उसी प्रकार संगीत की विषय वस्तु को सरल से कठिन क्रम में ले जाता है। इस प्रकार संगीत भी जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर ले जाता है। विद्वानों के मतानुसार संगीत के नियम भी सर्वमान्य होते हैं। इसके नियमों में सार्वभौमिकता पाई जाती है। इस प्रकार संगीत को विज्ञान भी कहा जाता है। संगीत के नियमों में सार्वभौमिकता पाई जाती है। ठीक है, तो जो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने चर्चा की संगीत का परिचय, इसका पार्ट 2 पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम संगीत को प्राचीन कला के रूप में मानते हैं। संगीत को हम सभी भाषाओं का जन्म हुआ उससे पहले संगीत का जन्म मानते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसके हमने 2 भाग किए हैं, संगीत कला के रूप में और संगीत विज्ञान के रूप में। कला के रूप में हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और उसको विज्ञान के रूप में किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आज की जो क्लास है उसमें चर्चा की। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संगीत का सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।